Hello बच्चों, let's read the question. The question says, finally divide catalyst has greater surface area and has greater catalytic activity than the compact solid. Means अगर हम कैटालिस्ट को बल्क में ले, लार्ज सरफेस एरिया का है तो उतना वर्क इफेक्टिव नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसको फाइनली छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. इफ द टोटल सरफेस एरिया हमको दे रखा है, रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैटालिस्ट गैसियस रिएक्शन में हम यूज कर रहे हैं, देन हम कितने स्प्लिट करें ताकि जो एग्जैक्ट जो हमारा क्यूब है, ये जो हमारा क्यूब दे रखा है इसकी जो एज लेंथ 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हमको मिल जाए. कितने भागों में इस बड़े से क्यूब को डिवाइड करें ताकि हमारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स बने वो इतने सरफेस एरिया को गेन कर ले. तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमारा एक फार्मूला यूज होगा, वही हमारा की कॉन्सेप्ट होगा. तो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इज एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो कितना होता है 6a². इसी फार्मूले पे हमारा पूरा क्वेश्चन बेस्ड है. अब देखिए, हमको डिवाइड करना है क्यूब को, इसकी एज लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं a, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, a = 1 सेंटीमीटर. अगर हम इसको फर्स्ट डिवाइड करें तो ये यहां से हाफ हो जाएगा, मीन्स a/2 हो जाएगा. फिर फर्दर हम दूसरा डिवीजन करेंगे तो a डिवाइडेड बाई टू मीन्स इसको a⁻², मीन्स 2 बार हम डिवाइड करिए तो पावर में चला गया. अब हमको नहीं पता है कितने बार डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं कि n टाइम्स हमको डिवाइड करना है. तो n टाइम्स डिवाइड करने के बाद जो एज लेंथ बनेगी वो कितनी आ जाएगी, a/2⁻n. ये बन जाएगी हमारी फाइनल एज लेंथ n के फॉर्म में. अब टोटल सरफेस एरिया हमको दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू टोटल स्मॉल क्यूब, कितने स्मॉल क्यूब हमारे बन रहे हैं, इनटू सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब. जो हमारा एक छोटा स्मॉल क्यूब बनेगा उसकी बात करें तो टोटल स्मॉल क्यूब कितने बनेंगे. हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 1 स्प्लिट ऑफ अ क्यूब गिव्स 8 क्यूब्स. मींस अगर हम एक स्प्लिट कर रहे हैं तो एक से हमारा कितना मिल रहा है, 8. तो हमको तो ये नहीं पता है कितने स्प्लिट करने हैं, वही स्प्लिट हमको निकालने हैं. तो हम कंसीडर करें कि मान लीजिए हमको n स्प्लिट, क्योंकि n हमने कंज्यूम किया जिसके कारण से एज लेंथ a/2⁻n आ गई. तो हमने 8 कंज्यूम किया, 1 से 8 मिल रहा है तो n एज्यूम कर रहे हैं तो कितना मिलेगा 8⁻n. ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब स्मॉल क्यूब्स हो गए, इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब. सरफेस एरिया कैसे होगा 6a². तो 6 स्मॉल क्यूब की एज लेंथ कितनी आई हमारे पास, a/2⁻n. सो a/2⁻n और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया. अब टोटल सरफेस एरिया हमको दे रखा है 6291456 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमको इसको सॉल्व करना है. 6291456 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2⁻3n इंटू 6 इंटू a हमारा 1 सेंटीमीटर दे रखा है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2⁻2n हो जाएगा, ये 2⁻2n. अब जब ये 2⁻2n ऊपर जाएगा तो टोटल कितना बनेगा, 2⁻n ओनली बचेगा, इनटू 6. अब 6 से हम इस पूरे टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो 2⁻n विल बी इक्वल टू 1048576 इतना मिलेगा. अब 2⁻n हमारा इतना आया. अब जो हमारे ये वैल्यूज है ये 2⁻n में कैसे कन्वर्ट होगी, तो इसको लिखा जाता है कि 2⁻n विल बी इक्वल टू 2⁻20. जब आप 2⁻20 देखेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी ही एग्जैक्ट आएगी. अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी क्या हो जाती है, सेम. तो बेस सेम है तो पावर हो जाएगी सेम, तो n = कितना आ जाएगा 20. मीन्स 20 बार टाइम्स हम डिवाइड करेंगे इस क्यूब को, जो टोटल सरफेस एरिया है वो इतने के इक्वल होगा. सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.